अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ एंड मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुबशिर। दोस्तों बेसिकली आज हम इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे। एलाइड बैंक ने जो है इंटर्नशिप्स का ऐलान किया है, जिस इंटर्नशिप का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी एसोसिएट। ये बेसिकली जो भी दोस्तों को सिलेक्ट करेंगे, ये उनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जो है स्टाइपेंड भी देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जो है अपना ब्राउज़र है, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपने ABL कैरियर जो है वो सर्च करना है, या फिर मैंने नीचे इसका लिंक दे दिया है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे जो ABL कैरियर्स जो है वो सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास जो भी वेबसाइट आएगी हम उसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ओपन हो गया है। एलाइड बैंक की जो हमारे पास एक वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे आने के बाद आपने थोड़ा सा जो है इसको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए ये इनका जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एसोसिएट के नाम से एक न्यू प्रोग्राम है जो इन्होंने लॉन्च किया है, उसके लिए अप्लाई जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो उसके लिए ये है कि आपके पास या तो MBA की डिग्री हो, या फिर M.Com हो, MBA IT हो, या फिर आपके पास मास्टर हो। मास्टर मीन्स BS की डिग्री हो, किसी भी HEC से रिकग्नाइज्ड हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो आपके पास डिग्री है बैचलर की या फिर मास्टर की, जो भी डिग्री आपने की हुई है उसमें मिनिमम जो है आपकी CGPA 3.25 हो। देन जो है आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी जो मेन अहम चीज़ है वो है कि 30 अप्रैल 2025 तक जो आपकी एज है वो भी 27 ईयर्स से ज़्यादा ना हो। और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई की है, सॉरी वो मैं बताना भूल गया था स्टार्ट में, तो वो है संडे 13 अप्रैल 2025। तो ये सब कुछ अगर आप इस क्राइटेरिया पे जो है पूरा उतरते हैं, फॉलो करते हैं आप इस क्राइटेरिया को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अप्लाई का जो है वो प्रोसीजर क्या है। उसके लिए आपने सिंपली नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये आपसे अपना जो है ID कार्ड नंबर मांगेगा। मैंने इसको अपना ID कार्ड नंबर इंटर कर दिया। जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये अब हमसे पर्सनल डिटेल मांगेगा। मैं जल्दी जल्दी से इसकी जो है पर्सनल डिटेल वो फिल कर देता हूँ। देखा जाए तो यहाँ पे इसने SECT यानी सेक्शन के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है। सेक्शन वाले ऑप्शन में आपने अपना, यहाँ पे बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि आप जो है किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मीन्स कि आप सुन्नी हैं, वहाबी हैं, या फिर जो भी हैं अहले हदीस हैं, जो है यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है मेंशन कर देता हूँ, और आगे जो है वो सारी चीज़ें आपने अपने रिलेटेड फिल करनी है। मैं जल्दी से उनको भी फिल कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि इनको जो है आपने अपने फ़ोन नंबर है वो दो देने, ये मस्ट है देना, मतलब दो आपने फ़ोन नंबर
जैसे ही आपने अपना जो है वो सारा डेटा यहाँ पे फिल कर दिया, ये मैंने वैसे ही मेल लिखी है तो उस वजह से ना मैं चाह रहा है आप अपनी मेल लिखेंगे तो इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने अपने प्रेफरेंस सिटी सेलेक्ट करनी है, मतलब आप किस सिटी के अंदर इंटर्नशिप जो है या ये ट्रेनिंग है वो लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना करीबी सेंटर रख लेना है, दूसरी प्रेफरेंस पे साथ वाला रख लेना है, और तीसरी प्रेफरेंस से उससे दूर वाला रख लेना है। कोशिश करनी है कि इसको जो है आप सेम ना रखें, क्योंकि अगर वो सेम में आपकी सीट हुई तो वैसे ही आपको प्रेफर कर दिया जाएगा। अगर वहाँ पे आपसे क्राइटेरिया जो है मीट करने के लिए वो पहले एक्सपीरियंस वाला आ गया और आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो दोनों स्लॉट से वो चले जाएंगे। नीचे जो है हमने अपने रेज्यूम अपलोड करनी है, मैंने ये अपने रेज्यूम अपलोड कर दिया है। और रेज्यूम अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमने अपनी इमेज जो है उसको अपलोड करना है, मैंने ये अपनी इमेज जो है उसको अपलोड कर दिया है। उसके बाद अपलोड करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये हमारे पास जो है हमारे क्या मांग रहा है, डिटेल्स जो है फैमिली की डिटेल्स मांग रहा है। फैमिली की डिटेल्स में आपने एक चीज़ की केयर करनी है कि जो आप फैमिली की डिटेल्स में ऐड करना चाह रहे हैं, तो या तो आपका मतलब कोई ना कोई आपके साथ ब्लड रिलेशन वाला या अपने में, या तो आपका भाई हो बाप हो, मतलब जो भी हो उसका आपके साथ ब्लड रिलेशन हो। तो मैं जल्दी से इनका डेटा भी पुट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने केयर करना है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है वो अपनी रिलेशनशिप वाले की लिखनी है, अपनी खुद की नहीं लिखनी, जिसका आप डेटा पुट कर रहे हैं उसकी लिखनी है आपने डेट। अगर आपकी फैमिली जॉइंट है तो इसको जॉइंट कर दें, नहीं तो आप इसको डिपेंडेंट कर दें। अगर आपका अपना घर है तो आप इसको ओन कर दें, या फिर आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में जैसे भी रह रहे हैं इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आपने अपने जो बिरादर या फिर जो रिलेटिव ऐड किया है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और उसकी जो है वो आपने पे लिखनी है, और यहाँ पे ऐड पे आके आपने क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखें उसका रिलेशनशिप जो है वो ऐड हो गया है। अब थोड़ा सा आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग या फिर सेमिनार लिया हुआ है तो आपने उसकी जो है वो डिटेल्स ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, उसकी जो है वो स्टार्ट डेट क्या थी, मतलब किस दिन जो मेरी ट्रेनिंग थी वो स्टार्ट हुई है, तो मैं वो लिख देता हूँ अपनी ट्रेनिंग के बारे में। और आगे है कि वो जो है एंड कब हुई है तो मैं उसके बारे में भी लिख देता हूँ कि वो इस टाइम पे एंड हुई है। उसके बाद आपने कोर्स डिटेल्स लिखनी है कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या कुछ सीखा है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर पे लिख देता हूँ कि मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर रिलेटेड ट्रेनिंग ली है। यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने की हुई है, मैं उस इंस्टीट्यूट का भी नाम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐड ट्रेनिंग पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखें आपकी ट्रेनिंग ऐड होगी। अगर आपने दूसरी ट्रेनिंग ली हुई है तो भी इसी तरह से डेटा ऐड कर देना है। जितनी भी ट्रेनिंग या फिर सेमिनार आपने अटेंड किए हुए हैं उसके रिलेटेड जो है आपने सारी डिटेल्स दे देनी है। जितनी भी आपने की हुई है कोशिश करेंगे सबको ऐड करने की, वो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा होगा तभी आपके जो है वो एम्प्लॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर ये है कि आपने पहले अगर लाइट बिंग पे जॉब की हुई है तो उसके बारे में लिखना है कि आपने कौन कौन सी जॉब की हुई है। अगर आपने नहीं की हुई तो सिंपल इसको नो रहने दें, अगर आपने की हुई है तो इसको यस करें। यस करने के बाद आप इसको इनका अपना एक ये नंबर होता है वो आपने लिखना है, आपने अपना नेम लिखना है, और आपने रिलेशनशिप लिखना है कि जिस बंदे ने पहले की हुई है इंटर्नशिप, वो आपका भाई है, अबू हैं, जो भी हैं, उसके जो है आपने लिखना है। मैं इसको सिंपली नो कर देता हूँ। नो करने के बाद यहाँ पे हमने अपनी स्किल्स ऐड करनी है। स्किल्स आपने कौन कौन सी ऐड करनी है, आपके पास जो जो भी स्किल्स है, मेरे पास फॉर एग्जांपल है मैं माइक्रोसॉफ्ट जब उनको अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ तो मैं इसको एडवांस करके इसको ऐड कर दूंगा। इसके अलावा भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम कैमटेसिया है, ये बेसिकली वीडियो एडिटिंग के काम आता है, मैं इसको भी एडवांस कर देता हूँ। जो जो भी मेरे पास स्किल्स होंगी मैं उनको लिख के एडवांस कर दूंगा। जो जो भी आपके पास स्किल्स हैं आपने उनको लिखना है,
और आपने नीचे अपना लेवल लिखना है। अगर आपको काम आती है मतलब आप स्टार्ट में ही हैं तो बिगनर रख देना, आपको थोड़ी बहुत आती है तो इंटरमीडिएट, या फिर आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो आपने एडवांस कर देना है। यहाँ पर करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना एजुकेशन सेलेक्ट करना है। ये देखिए इसने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि सेलेक्ट हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट, मतलब सबसे पहले आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री लेनी है। वो आपकी बैचलर है या मास्टर है या जो भी डिग्री है वो आपने लिखनी है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास जो सबसे हाईएस्ट है वो पीएस है। मैं यहाँ पे पीएस लिख देता हूँ। जो मेजर है वो मेरा कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ। सिटी लिखना है, मैं यहाँ पे जो है अपना वो सिटी लिख देता हूँ, ये सिटी हो गया। उसके नीचे आपने अपने मार्क्स लिखने हैं, मैं अपने मार्क्स लिख के, और टोटल मार्क्स जो है CGPA ऑफ 4 है मेरी। तो पासिंग डेट, जिस डेट पे मैंने ये पास किया एग्जाम उसकी डेट लिखनी है हमने, ये वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं इसको ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरह से मैं दूसरी जो मेरे पास जो भी डिग्रीज है वो भी मैं ऐड कर दूंगा। ये ऐड करने के बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा तो हमसे ये जो है एक्सपीरियंस मांग रहा है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो इसको आपने रहने देना है। अगर एक्सपीरियंस है तो नो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली यस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से वो ये एक्सपीरियंस की आपने जॉइनिंग डेट लिखनी है, ये मैंने जॉइनिंग डेट लिख दिया है। और एंड डेट लिखनी है, ये मैंने जो है अपनी वो एंड डेट लिख दिया है। एंड डेट लिखने के बाद जो है ये मैंने लिख दिया है। जॉब टाइटल मैंने वहाँ पे एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑपरेटर एम्प्लॉयर वो लिखना है यहाँ पे। सेक्टर हमने ऐड करना है, हमारे हमने जिस सेक्टर में काम किया है वो ऐड करना है। मैं फॉर उसको बैंकिंग कर देता हूँ। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वहाँ पे जो थी मेरी सैलरी कितनी, मैं उसको 20,000 लेके ऐड एक्सपीरियंस कर देता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस ऐड हो गया है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब आपने सिंपली इस पे सबमिट करना है। ये देखें उसने लिख दिया है यूर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, वी विल कंटेक्ट यू शॉर्टली। तो ये आपसे मेल के ऊपर भी कंटेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादातर केस में मेल के ऊपर कंटेक्ट करेंगे, या फिर आपके साथ ये जो है मोबाइल फ़ोन के ऊपर या टेक्स्ट भी आप कंटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू भाई।